जर्नी में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने ठान लिया होगा कि पूरी की पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे और हमारे साथ निभाएंगे। तो चलिए बिना कीमती वक्त गवाए हम लोग एक्सेल की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि एक्सेल आखिर होता क्या है। दोस्तों एक्सेल एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट होता है जो हमें एमएस ऑफिस प्रोवाइड करती है अन्य प्रोग्राम की तरह, जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, वन नोट आदि रहते हैं। ठीक उसी तरह हमको एमएस एक्सेल भी एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट हमें प्रोवाइड करती है कैलकुलेशन करने के लिए। दोस्तों एमएस एक्सेल, एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो कि हमें रिपोर्ट्स, चार्ट्स, पिवट टेबल्स, एनालिसिस टेबल्स वगैरह बनाने के लिए मदद करती है। इसको हम वर्ड शीट कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। मतलब पूरी जितनी भी सेल्स होती हैं एक्सेल्स पे, वो पूरी की पूरी सेल्स एक कैलकुलेटर की तरह काम करती है अगर आप उनमें फंक्शंस इनपुट कर सकते हो या फिर कर पाते हो। और वो फंक्शंस इनपुट करने के लिए स्टार्टेड बाय साइन, मतलब एक साइन से स्टार्ट किया जाता है। वो साइन का नाम होता है इक्वल। दोस्तों अगर आप कहीं सेल में इक्वल प्लस नहीं करोगे या फिर इक्वल से स्टार्ट नहीं करोगे तो आपकी उस फंक्शन को एक वर्ड माना जाएगा या फिर आपके फंक्शंस रन नहीं होंगे। दोस्तों आप लोग ने ये तो जान लिया कि एमएस एक्सेल होता क्या है, और अभी आपको जानना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में। दोस्तों जैसे कि ये एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल ऑफिस का एक पार्ट होता है, और एमएस एक्सेल 2016 हम इस जर्नी के दौरान सीखने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि दोस्तों एक्सेल सीखने से पहले कि हम उसकी एक्सटेंशन के बारे में जान ले। एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर होता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls, और एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर वो फाइल किस प्रोग्राम को बिलोंग करती है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे कोई ग्राफिक्स शो ना करे तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता कि एक्सेल की कौन सी फाइल है या फिर कौन सी फाइल एक्सेल की है, तो हम क्या देखते हैं? उसकी एक्सटेंशन। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ग्राफिक हमें शो हो रहा है कि ये एक्स लिखा हुआ आ रहा है, और हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ अगर हमें दिखाई देता है तो ये एक्सेल की फाइल होती है, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिक कहते हैं। लेकिन ऐसे भी कई सारे हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं या फिर ऐसे भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे हमको ग्राफिक नहीं देखने को मिलता, फिर भी हमें काम करना पड़ता है। तो वो होता है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर काम करने के लिए आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या करोगे? आपको सहारा लेना होगा एक्सटेंशन का। मतलब आपको फाइल की आइडेंटिटी करवानी होगी एक्सेल से। छोटा सा एक एग्जांपल आपके सामने देना चाहूँगा मैं। उसके लिए यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा जिसकी वजह से आप समझ पाओ। देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉमन प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। कॉमन प्रॉम्प्ट में अगर मुझे एक एक्सेल का फाइल क्रिएट करना होता यहाँ पे तो मैं कैसे करता? सिंपली अगर आपके पास विंडोज होता तो आप स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करके कर सकते थे, ठीक है। तो आगे भी हम वो डिस्कस करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे कॉमन में अगर कोई एक एक्सेल की फाइल क्रिएट करनी होगी तो मुझे क्या देना होगा? एक्सटेंशन। मैंने लिखा फाइल क्रिएट करने का कॉमन कॉपी कॉन। इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि ये कॉपी कॉन क्या है, ये सब क्या है। हम आगे पूरी डिस्कस करेंगे, पूरी सीखेंगे कैसे क्या डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है। तो आप यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए कि मैंने एक्सेल का फाइल स्टार्ट करने के लिए जो एक्सटेंशन का यूज होता है उसको समझाने के लिए ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, ठीक है। कॉपी कॉन स्पेस मैंने कोई एक नेम दे दिया, चलिए नेम ही लिख दिया। उसके बाद में .xls, ठीक है। जैसे ही मैं XLS यहाँ पे लिखता हूँ तो ये कमांड प्रॉम्प्ट को ये पता चल पाता है या फिर कंप्यूटर को ये पता चल रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं इनसे एक्सेल की बात की है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कॉपी कॉन स्पेस यहाँ पे नेम शो हो गया है आपका, कॉपी कॉन नेम .xls। इसका मतलब हुआ दोस्तों XLS जब मैंने इसको बता दिया, ठीक है, तो ये समझ लिया कि ये एक एक्सेल का फाइल है और यहाँ पे जो भी होने वाला है वो एक्सेल में रिप्रेजेंट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इक्वल लिख देता हूँ और 50 प्लस 60 प्लस 30 प्लस जो भी प्लस हो है 25 प्लस 20 प्लस मैंने प्लस कर दिया, फिर एंटर कर दिया, ठीक है। ओवरराइट यस टू ऑल नेम एक्सेल एस, यस
एंटर। उसके बाद में मैंने कंट्रोल जेड करके एंटर कर दिया, तो देखिए ये सेव हो गया, मतलब एक्सेल के फाइल में सेव हो गया। तो यहाँ पे अगर मुझे यही सेम फाइल स्टार्ट करनी है, सेम फाइल खोलना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे खोलने की कमांड दूंगा स्टार्ट स्पेस, मैंने क्या दिया था नाम, नेम डॉट XLS। जैसे मैं एंटर करूँगा, सॉरी मैंने स्टार्ट गलत लिख दिया, START स्टार्ट स्पेस नेम डॉट XLS एंटर। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल की फाइल खुल गई है, जो फाइल मैंने दी थी वो फाइल खुल गई है। यहाँ पे जो भी मैंने इनपुट किया था यहाँ पे मुझे शो होने लगा है। देखिए ये 50 60 25 जो भी मैंने दिया था। अगर मैं इसको एक्सटेंशन नहीं बताता, देखिए स्टार्ट स्पेस नेम एंटर, तो ये क्या खोलता, कुछ नहीं खोल पाता, क्योंकि जब तक मैंने इसको एक इसका आइडेंटिफायर नहीं दे दिया तो ये क्या होगा, कोई भी एक प्रोग्राम को नहीं पहचान पाएगा। अगर जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने क्रिएट किया था, तब भी कॉपी स्पेस कौन नेम, इसके पीछे अगर मैंने एक्सटेंशन नहीं दिया होता तो क्या होता कि ये कोई मतलब ऐसा हो जाता कि पीके की जैसा कौन से दुनिया से आया है, मतलब कौन सा प्रोग्राम को बिलोंग करता है। यहाँ पे मैं अपना डेटा टूल लिख पाता कि कुछ भी मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो मैं फाइल क्रिएट करके लिख सकता था, लेकिन इससे ये प्रॉब्लम होगा कि दोस्तों कि ये जो चीज़ है, देखिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ START स्टार्ट स्पेस नेम एंटर। देखिए यहाँ पे एक मुझे क्या बता रहा है कि ये नेम का कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, मैं कैसे आपको ओपन कर दूं। ठीक है, START स्टार्ट स्पेस NAME नेम एंटर। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई भी एक यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन नहीं दिया है, मतलब इस नेम को स्टार्ट करने के लिए मैंने कोई भी एप्लीकेशंस नहीं मिला हमें कंप्यूटर पे, तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसको देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली कि ये कहाँ पे बन गया है, ये नेम जो मैंने फाइल क्रिएट किया था, कॉपी कौन नाम से नेम की क्रिएट किया था जिसपे एक्सक्वाटेक लिखा था, तो ये हमें मिलेगा C यूजर भरत शर्मा के फोल्डर के अंदर। तो चलिए हम वहाँ जाके देख लेते हैं। हम पहुंच गए हैं कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे देखिए C, उसके बाद में हम देखेंगे यूजर, उसके बाद में हम देखेंगे ये भरत शर्मा वाला फोल्डर के अंदर जो मैंने यहाँ पे देखिए ये नाम बनाया था फाइल। जैसे मैंने ये भी एक नाम बनाया था, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 1 KB की जगह लेके सेव हो गया है, लेकिन ये नाम कोई भी मतलब कोई भी प्रोग्राम्स में बिलोंग नहीं करता है, किसी की भी इसको लोगो नहीं मिली है। जैसे मैं ओपन करता हूँ इसको तो ये मुझे पूछेगी कि मैं कौन से दुनिया से आया हूँ, मतलब मैं कौन से प्रोग्राम से आया हूँ। देखिए मैं वर्डपैड का प्रोग्राम हूँ कि वर्ड का हूँ कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर हूँ, इसे खुद नहीं पता है कि ये कौन सा प्रोग्राम है। अगर इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो चलिए कोई भी एक प्रोग्राम दे के ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ओके करने के बाद में हमें यहाँ पे दिखेगा कि एक्सक्वाटेक जो हमने लिखा था वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अब तक आप समझ गए होंगे कि एक्सटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है हमें आगे काम करने के लिए। तो एक्सटेंशन याद रखिएगा, एक्सटेंशन एक फाइल का आइडेंटिफायर होता है या फिर एक डेटाबेस सिस्टम होता है जो कि बेसिक प्रोग्राम में हम एंटर कर सकें, या फिर नेम के पीछे जो एक्सटेंशन है, मतलब जो नाम को एक्सटेंड कर देता है, उसको भी हम एक्सटेंशन बोल के जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों।